ऐसी कोई इलीगल काम करे यहाँ तो पूरी टीम लेके आ जाते। इतना बड़ा असर तुम अभी तक कोई नहीं आ रहे। 1.5 घंटे से खाली फोन कर रहे, मेरे को फोन करके वहाँ कंप्रोमाइज को बुला रहे, पावर हाउस कंपनी के अंदर आओ। मैं निकली तो बच्चा खंबे में लटका था, छिपा के एकदम लटका था। तो आज दिनों के लिए जम्बो सेल ऑफर। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। न्यू मदनी नगर दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास एक 7 साल मासूम बच्चा खंबे में करंट उतर जाने की वजह से उसकी जद में आकर जहां बहक हो गया। मिली तफसीलात के मुताबिक 7 साल फूल जैसा बच्चा असद अहमद जावेद अहमद उस करंट उतरे हुए खंबे के करीब से गुजर रहा था कि किसी तरीके से वो उसकी जद में आ गया। 11,000 वोल्टेज की हैवी लाइन से उतरने वाला करंट उस बच्चे के बदन में दौड़ने लगा। उसी बीच सामने के मकान से एक खातून दौड़ी और बामुश्किल लकड़ी की मदद से उसने उस बच्चे को खंबे से अलग किया। मैं निकली तो बच्चा खंबे में लटका था, छिपा के एकदम लटका था। तो उसको मैं आवाज दी तो कुछ बोला नहीं, फिर मैं अंदर से लकड़ी लाकर उसको खींची। आवाज दी, वो कुछ बोला नहीं ना, तो फिर मैं अंदर से लकड़ी लाकर उसको खींची लकड़ी से। तो ठीक, जब वो बच्चा नीचे मतलब लकड़ी से मारने के बाद नीचे छोटा गिरा होगा। हाँ। तो वो बच्चा जब जिंदा था नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था, एकदम हाथ पैर उसको ढीले छोड़ दिया था। कुछ नहीं बोला, मैं उसको आवाज दी, सांस भी नहीं चढ़ रही थी। फिर उसकी फुफ्फू आए, उठाकर लेके चले गए उसको, बाजू में उसकी फुफ्फू रहते। बुरी तरीके से जख्मी उस बच्चे को एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, मगर तब तक उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। हॉस्पिटल में लेकर गए मोड़ के पास। अच्छा, पहले कहाँ गया? नूर हॉस्पिटल। वहाँ पे किसने सिस्टर ने देखी, बोले लेके जाओ। वहाँ से निकला, आया तो हॉस्पिटल में गया, वहाँ मशीन उशीन लगाया, वो मशीन भी बंद हो गई। उन्हें भी बोले लेके जाओ। इस बच्चे की मौत पर इलाके के लोगों का गुस्सा उरूज पर है। हादसा 1:30 बजे हुआ। हाँ, लोग नमाज चले गए थे। जब हादसा हुआ, ये बेचारे भाई ने लकड़ी से उसको गिराई, बच्चा छिपा गया था। और रहे तो ये जो है एमएससी बोर्ड, ये पावर कंपनी, ये कंपनी पूरे इलीगल चला रहे हैं। कई भी उनसे पहले मैं 2 बार कंप्लेंट दे चुका कि उनको सॉकर लगाओ, चीनी लगाओ, नूडल बराबर करो, लोग ने करे नहीं। इससे पहले बकरी भी चिपकी थी, जब भी मैंने फोन करके बुलाया, जब भी वो लोग ने करे नहीं। मतलब इनकी हमें बोला साल का 20 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, कुछ खर्चा तो कर रहे नहीं, उल्टा कैसे भी अगर थोड़ा चले जा रहे, पब्लिक को परेशान कर रहे, ना कोई टेम देते ना कुछ कर पा रहे। अभी पुलिस डिपार्टमेंट कंपनी का सबको फोन लगाया, कोई आया ही नहीं। कितना घंटा हो गया इस बार? अभी बोले तो फिर भी बोले 1:30 बजे करे, हमने अभी 3 साढ़े 3 बज रहा, 2 घंटा हो गया। हाँ, अभी तो कोई आ रहा नहीं। मैंने चीज अभी एक साहब को चिल्ला के बोला क्या जरा सी कोई इलीगल काम करे यहाँ तो पूरी टीम लेके आ जाते। इतना बड़ा असर तुम अभी तक कोई नहीं आ रहे। ये चीज मैंने बोला भी है लोग को। क्या काम है? जिस टाइम पे फोन करे तुरंत आके कम से कम एक्शन लेने होना ना। 1.5 घंटे से खाली फोन कर रहे, मेरे को फोन करके वहाँ कंप्रोमाइज को बुला रहे, पावर हाउस कंपनी के अंदर आओ। पहले यहाँ जिसकी औलाद मरी, कम से कम उनको देखो तो सही, तसल्ली तो दो कम से कम। अभी अगर किसी का इलीगल मामला कुछ रहता तो पूरी टीम उतर के आ जाती यहाँ पे और चारों तरफ से चौकसी चालू कर देती थी, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। मेरे को फोन कर रहे कि आ जाओ, तुम्हारा काम है या स्पॉट पे आना, स्पॉट पे आके चौकसी करना। अभी कम से कम 50 फोन कर रहा, उसके बाद में अभी उनकी टीम आई है। अब देखो क्या करती है। मतलब अब वो होना चाहिए जो इंक्वायरी हो, इनका सब देख दाख करे क्या है क्या नहीं। गरीब का बच्चा था, वो चले जाने वाला तो चले गया है, 2-2.5 घंटा हो गया, अभी तो कोई सुनवाई नहीं, ना बार बंद हुई, लाइन अभी तक चालू है। अभी अगर हादसा हो जाए, गर्दी में कोई भाग रोड करे, पकड़ी पकड़ा हो गया, गाड़ी और निकल गए तो क्या करेंगे ये लोग। खंबे में करंट उतरने के वजह 11,000 लाइन के वायर का एक टुकड़ा खंबे में टच होना बताई जा रही है। खंबे से टच का जंपर में टच, जंपर पे कौन सा वायर जंपर में टच चाहिए? एबी केबल था। और जो वायर बांधे थी इसको खंबे पे, इस पे निकली एबी केबल, जंपर पे टच था। अच्छा, उसके कारण जो तो करंट खंबे में उतरा। इस बारे में जब हमने MPSL के जिम्मेदारान से बात करना चाहिए तो उस इलाके की जिम्मेदारी संभालने वाले साहिल नामी कंपनी के जिम्मेदार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और हमें HR से बात करने का मशवरा दिया। इस मामले की बाज़ाब्ता रिपोर्ट आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए जाने के बाद
लाश को पोस्टमार्टम की गरज से सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का वाकया कोई पहली मर्तबा हुआ है, इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसमें कभी इंसान तो कभी जानवर इसी तरीके से कभी पावर केबल तो कभी खंभों की जद में आकर जहाँ बहक हुए हैं या फिर जख्मी हुए हैं। मगर इन तमाम बातों से लापरवाह आवामी जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली MPSL कंपनी ने कोई भी सबक नहीं सीखा है। शहर में पिछले 5 साल से काबिज करोड़ों रुपए लूटने वाली ये बिजली कंपनी ने पुराने केबल तक बदलना जरूरी नहीं समझा है, ना ही वादे के मुताबिक उसने अब तक कोई नया सेटअप डाला है। आज भी बरसों पुरानी केबल और ट्रांसफार्मर के जरिए कंपनी अपना काम निकालकर करोड़ों रुपए कमा रही है। कुछ लीडरान के आशीर्वाद से चलने वाली ये कंपनी अक्सर लोगों को धमकाते डराते नजर आती है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, इसी तर्ज पर ओवर चार्जेस बिल, स्पीड रीडिंग मीटर और दीगर कई तरीकों से ये बिजली कंपनी शहर में धौंस जमाती चली आ रही है। इस मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? इसे हम MPSL कंपनी की सरासर लापरवाही, बेहिसी, ढिठाई, बेगैरती ना कहें तो और क्या कहें। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।